तो गुरु बाजार में एक नई रामायण मूवी आने वाली है अभिषेक सिंह की श्री रामायण कथा नाम से, जिसमें मां सीता को प्ले करेंगी अंजलि अरोरा। तो भाई रामायण कथा को अडैप्ट करने में संकट की बात ये नहीं है कि उसमें कम अच्छा वीएफएक्स होगा या फिर पहले भाव में उसे बहुत ज्यादा पैसा ही चाहिए। रामायण को अडैप्ट करने में सबसे संकट की बात यही है कि आपके अडैप्टेशन को लोग किस प्रयोजन, आशय या इंटेंट के साथ देखेंगे, क्योंकि इसे अडैप्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ डिसेंट बजट, मीडियोकर स्क्रीन प्ले भी होगा चलेगा, मगर उसे रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात एक्टर्स अच्छे होने चाहिए। यह है लोएस्ट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट एक हिट रामायण मूवी बनाने के लिए, जहां पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री हमें ये अपनी बेयर मिनिमम डिमांड्स ही पूरी नहीं कर पा रही है। इमेजिन करना काफी मुश्किल हो जाता है कि आप रामायण अडैप्ट कर रहे हो और आपसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस के तौर पर आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन लेवल की मूवी बना रहे हो एंड उसे आप एक नोन चेहरा दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी अडैप्ट फॉर द लव ऑफ गॉड अडैप्ट की गई कहानी पे आपको भरोसा नहीं है। जहां पे मैंने ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन या बैटमैन जैसी मूवीज का रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि भाई ये किरदार इतने बड़े हैं कि अब ये मैटर नहीं करता कि इन्हें प्ले कौन कर रहा है, मैटर ये करता है कि भाई बस एक्टर्स अच्छे होने चाहिए। क्योंकि टैक्सी ड्राइवर का रेफरेंस लेकर एक नई टैक्सी ड्राइवर अडैप्ट करना फेयरली इजी होता है, क्योंकि आपके पास एक क्लियर कट पेज है कहां से भाई इंस्पायर होना है। वहीं एक ओरिजिनल टैक्सी ड्राइवर खुद स्क्रैच से लिखना वो काफी मुश्किल होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए रामायण इज नॉट समथिंग कि भाई किसी के ऊपर उसका कॉपीराइट हो, कोई भी इस पे अडैप्टेशन अपनी बना सकता है, अपनी तरीके से कहानियां उसके ऊपर लिख सकता है। जहां आगे चल के ये भी हैरान मत हो जाना कि कोई हॉलीवुड स्टूडियो ने रामायण के ऊपर एक फीचर बना दी, क्योंकि पूरी तरीके से पॉसिबल है। जहां भाई इसी बात को देखते हुए अभी क्या न्यूज हमें देखने को मिल रही है कि नितेश तिवारी की रामायण का डायरेक्ट कंपटीशन अब आने वाला है, जो कि लाने वाले हैं अभिषेक सिंह श्री रामायण कथा नाम से, जिनके बारे में पता लगता है कि ये नेटिवली छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई सारी छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्में भी दी हैं, जिनको लेकर अब इनका मुझे फेसबुक पेज भी मिला, जहां पे इन्होंने बहुत ही लो क्वालिटी में एक न्यूज कटआउट वाला डाला था अंजलि अरोरा के मां सीता का रोल कंफर्म करने से पहले, जहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि इस मूवी में बॉलीवुड, भोजपुरी, छत्तीसगढ़, तमिल, तेलुगु हर जगह से एक्टर्स इसमें शामिल होंगे एंड इस मूवी को इवन मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी डब किया जाएगा, जिससे क्लियर होता है कि दे आर एमिंग फॉर दैट पैन इंडिया स्केल। जिसमें भाई इन्होंने भाई इसके राइटर्स को भी रिवील किया है, वो होंगे यूनिस सजावाल और उनके एसोसिएट सचिन कुमार सिंह, जिन्होंने पास्ट में रोहित शेट्टी की कई सारी फिल्मों में एज राइटर के लिए काम भी किया हुआ है, और हाल ही में मिनी सलमान खान वाली रुसलन मूवी भी भाई रिलीज की हुई है एज राइटर के तौर पे। एंड उसी की दूसरी जगह सचिन कुमार हाल ही में तू झूठी मैं मक्कार के प्रोडक्शन मैनेजर भी रह चुके हैं, जहां पे इस आर्टिकल को आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। आई नो क्वालिटी बहुत बुरी है, मगर या अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सिंगर, प्रोड्यूसर एंड लोकेशन भी पता चल जाएंगे, जिससे ये बात पूरी तरीके से क्लियर एस्टैब्लिश हो जाती है कि दिस इज अ फिल्म एंड इट्स अ डन डील कि भाई अंजलि अरोरा इसमें मां सीता का रोल निभाने वाली हैं, जिनके आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े एंड वो भी इस बात से हैरान है कि भाई डायरेक्टर ने उन्हें चूज किया और वो इस रोल को निभाने में पूरी कोशिश करेंगी। एंड उन्होंने बोला कि वो इसके लिए काफी क्यूरियस है कि उन्होंने उन्हें ही क्यों चुना। एंड यस, मैं भी ये आंसर जानना चाहता हूं डायरेक्टर से कि भाई क्यों चुना, बताओ, क्योंकि अगर यहाँ पे मां सीता ऐसी है तो श्री राम कौन बनेगा? एल्विश यादव? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि अगर आपको वो इन्फ्लुएंसर्स वाली हाइप ही चाहिए तो आप रोकी क्यों रहे हो? वाई स्टॉप इवन देयर? आप पूरा फुल बॉन्कर्स जाओ, मगर रामायण के साथ नहीं, ये कोई नहीं चाहता। मगर फिर वही तुम्हारे हमारे चाहने से क्या होता है, ना रास्ते साथ देती हैं, ना मंजिलें इंतजार करती हैं। हम अफसोस क्या करें अपनी जिंदगी पर जब उम्मीदें ही मजाक करती हैं। जहां पे अब मुझे अंजलि अरोरा का कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है कि ये फेमस क्यों हुई थी और क्या ऑडियंस इन्हें मिली हुई है, वासनाओं से भरी हुई। इनका कोई भी प्रोफेशनल एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है एंड एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो नहीं रहा हुआ है, क्योंकि भाई इनके म्यूजिक वीडियोस की एक्टिंग को मैं एक्टिंग कंसिडर नहीं करता। एंड तौबा यार, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कितना फालतू पैसा है लोगों के पास। जहाँ पे भाई कुछ भी हो, ये बात तो सब एग्री करते हैं कि इंटरनेट पे कई सारे महीनों के लिए लोगों को भाई इंटरटेन होने का, ट्रोल करने का नया मटेरियल मिल गया है, वो इस पे काफ़ी भयंकर तरीके से एंगेज करेंगे। बाकी इस मूवी से मैं क्वालिटी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एंड इस मूवी से रिडीम करने वाली बात तो भाई दूर की बात है, वो भूल ही जाओ, नहीं होने वाला। या अंजलि अरोरा की पहली फीचर है तो भाई बुरा होने ही वाला है, क्योंकि हर कोई लेडी गागा नहीं होता, ठीक है? मेरी पहली वीडियो भी बड़ी
वाहियात थी। खैर तुम बताओ क्या तुम देखने जाओगे? क्योंकि आई ऑल्सो मीन इट कि भाई पहली जगह पे अंजलि अरोरा के साथ ये मूवी बननी नहीं चाहिए। मैं इन्हें तो इस मूवी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानता एंड किसी भी एंगल से इन्हें सही नहीं देखता, क्योंकि अपने इस रामायण के रोल के साथ साथ एक प्रोफेशनल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जो कि कई सारे स्टूडियोज बात का ध्यान भी रखते हैं कि भाई अपने रोल के बाहर भी, मूवी के बाहर भी आपको अपनी वो जिम्मेदारी बना के रखनी पड़ती है। आप नहीं कर सकते लोगों को डिसअपॉइंट। जहां भाई अब इस अनाउंसमेंट के साथ मेकर्स का इंटेंट तो हमें पता चली गया है कि किस भाव के साथ वो रामायण को यहाँ पे पहली जगह पे अडैप्ट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रामायण मूवी को इन मेकर्स के हाथों तो बनना ही नहीं चाहिए। बाकी ये बना तो लेंगे ही, क्योंकि बुरी चीजें कलयुग में ज्यादा थ्राइव करती हैं। जहां पे देखने तो जरूर जाऊंगा कि ये कैसी होगी, एंड ये अच्छी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें ये लेटेस्ट बहुत ही उलझुल न्यूज़ सुनने के बाद कैसा लगा, क्या बोलते हो तुम इसके ऊपर? क्योंकि भाई यार कलयुग आ ही गया। तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।